हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2027 में देने वाले हैं, सब्जेक्ट होम साइंस चैप्टर 7 अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। आपका पहला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे कम आता है, मतलब कम आता है, तो लिखा है कम आता है। आपका सही जवाब होगा जल प्रदूषण। ये सही जवाब होगा जल प्रदूषण। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? आपका सही जवाब होगा कम से कम 10 लीटर। डी सही जवाब होगा कम से कम 10 लीटर। राज्य होना चाहिए। राज्य फेंकने योग्य कचरे में होता है क्या होता है? ठोस, आर्द्र, तरल, मिश्रण, तरल, इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? भूमिगत जल। डी सही जवाब होगा भूमिगत जल। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी होंगे। डी सही जवाब है। गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की, इनमें से सभी होंगे। डी सही जवाब होगा। रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? आपका सही जवाब होगा 90%। 90% सही जवाब होगा। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? आपका सही जवाब होगा 65%। सी सही जवाब होगा 65%। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब होगा क्लोरीन। डी सही जवाब होगा क्लोरीन। अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? आपका सही जवाब होगा हैजा, अतिसार, डायरिया, इनमें से सभी होगा। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी बीमारी होती है। मतलब कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है? 20%। ये सही जवाब होगा 20%। पाचन और शोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? आपका सही जवाब होगा लार ग्रंथियों से निकाला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला गया जल, इनमें से सभी होगा। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। आपका सही जवाब होगा मौसम पर, खान पान की आदतों पर, क्रियात्मक पर, इनमें से सभी सही जवाब होगा। डी इनमें से सभी। जल का निकासन नहीं होता है। आपका सही जवाब होगा पेट से। सी सही जवाब होगा पेट से। निम्न में से जल का स्रोत नहीं है मिठाइयाँ। डी सही जवाब होगा मिठाई।
मतलब पानी का स्रोत नहीं है, मिठाई में पानी का स्रोत नहीं उपयोग किया जाता है। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? व्यय नहीं द्वारा नहीं होता है। आपका सही जवाब होगा नहाना। बी सही जवाब होगा नहाना। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी डी। मतलब क्रिया पर, भोजन के प्रकार, पद पर, जलवायु पर, इनमें से सभी होगा डी सही जवाब, मतलब सब होगा सही। निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? आपका सही जवाब होगा मल मूत्र पानी में अघुलनशील होता है, ये सही जवाब होगा। शरीर के उत्कर्षों का मूल आधार यह है। आपका सही जवाब होगा जल। डी सही जवाब होगा जल। नमी की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। डी सी सही जवाब होगा डिहाइड्रेशन से। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिघलाकर बचाया जा सकता है। आपका सही जवाब होगा ORS। ये सही जवाब होगा ORS। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है वाटर रॉक्स। बी सही जवाब होगा वाटर रॉक्स। स्वच्छ जल होता है। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है उच्च रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा। उपयुक्त सभी होगा डी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। धुएं के किस स्रोत से अतिरिक्त वायु प्रदूषण नहीं होता है? आपका सही जवाब होगा वाहन से। बी सही जवाब होगा वाहन। शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? आपका सही जवाब होगा खुले क्षेत्र में शौच करना, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, लाउड स्पीकर बजाना। मतलब आपका सही जवाब होगा 25 के इनमें से कोई नहीं होगा। डी सही जवाब है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? आपका सही जवाब होगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मतलब पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। डी सही जवाब है। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 19 नवंबर को। ये सही जवाब होगा 19 नवंबर को। जल के शुद्धिकरण का तरीका है। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? आपका सही जवाब होगा नालियों का पानी। ये सही जवाब होगा नालियों का पानी। जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। ये सही जवाब होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ध्वनि प्रदूषण से होता है सुनने की समस्या। डी सही जवाब होगा सुनने की समस्या।
निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी होगा। मतलब फैक्ट्री में धुओं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग ज़्यादा पेड़ लगाना, मतलब डी सही जवाब होगा। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? आपका सही जवाब होगा स्वच्छ सुविधाओं को बढ़ाओ, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार। इनमें से सभी होगा, डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? आपका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड सी सही जवाब होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? आपका सही जवाब होगा गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्य कर्मी की, डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? आपका सही जवाब 2 अक्टूबर 2014 को, 20 सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 2014 को जो गांधी जयंती मनाई जाती है। आपका सही जवाब है। चलिए, टोटल इस क्लास में 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे और 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। क्लास को लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप।